नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी खुले में दीप को जलते हुए देखा है? शहर के लोगों के लिए यह अजूबा हो सकता है, पर गांव के लिए यह कल की बात लगती है। आपने देखा होगा बरसात के बाद जलती हुई दीपक की लौ को। इससे आकर्षित होकर कीट पतंगा बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा देते हैं। दरअसल उमस भरी गर्मी के बाद बरसात के महीनों में जल जमाव की वजह से सीलन हो जाता है। इसी सीलन से नाना प्रकार के कीट उत्पन्न होने लगता है। बरसात के बाद प्रायः जाड़ा की शुरुआत हो जाती है। इससे कीटों को पनपने का भरपूर मौका मिल जाता है। ऐसे में घर की ठीक से साफ सफाई करना बहुत जरूरी माना जाता है, ताकि सीलन को कम किया जा सके और कीटों को पनपने का मौका ही नहीं मिले। दूसरी ओर जो कीट अभी तक पनप चुका है, उसको दीप जलाकर खत्म करना सबसे आसान काम माना जाता है या आसान रास्ता माना जाता है। किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा इस तरह का प्रयास बहुत कारगर नहीं साबित होगा। इसको समूह में करना होगा और एक साथ करना होगा, मतलब सभी को मिल करके एक साथ करना होगा, ताकि कीटों को एक जगह से छिपकर दूसरे जगह बचने का मौका न मिले। प्राचीन काल में शायद इसी प्रयास को दीपावली कहा गया होगा। जी हां, दीपावली, जिसकी आज हम यहां जिक्र करने वाले हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में मानव को सभ्य बनाने के लिए व्यवस्थित और अनुशासित रहते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था उन दिनों की गई थी। इसी व्यवस्था को कालांतर में त्योहार का नाम दे दिया गया। ऐसा लगता है कि दे दिया गया होगा। दीपावली का त्योहार इसी व्यवस्था का एक अंग कहा जा सकता है। ध्यान से देखें तो जूड़ शीतल, होली, बैसाखी, नवरात्रा और छठ इसी कड़ी का हिस्सा है। इन सभी का हमारे स्वास्थ्य जीवन से बहुत गहरा संबंध है। कतिपय कारणों से हमने इन त्योहारों का हालिया वर्षों में स्वरूप ही बदल दिया। नतीजा, अब इसका दुष्परिणाम सामने आने लगा है और हम आज उसको भुगत भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर दीपावली को ही ले लीजिए। आज हम मिट्टी के दिए की जगह बिजली के बल्ब को प्राथमिकता देने लगे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बिजली के बल्ब के चकाचौंध में जो आकर्षण फैलता है, उससे आकर्षित होकर बाहर का कीट पतंगा हमारे घर में पहुंच जाता है और हम पहले से भी ज्यादा अधिक बीमार हो जाते हैं। यानी जो त्योहार हमारे स्वस्थ होने का माध्यम हो सकता था, आज वही हमें बीमार करने लगा। दीपावली का त्योहार भारत के अतिरिक्त नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मॉरिशस और थाईलैंड में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। इसका धार्मिक महत्व भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदू इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या लौटने और उनके राज तिलक के उत्सव के रूप में दीपावली को मनाते हैं। वहीं सिख समाज इसे बंदी छोड़ के नाम से मनाता है। जैन समाज के लोग दीपावली को स्वामी महावीर के निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले भगवान बुद्ध के कपिल वस्तु आने की खुशी में दीपावली मनाते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो दीपावली के मौके पर मिट्टी के दिया बनाने वालों को रोजगार का
बहुत ही बेहतर और सुंदर अवसर उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त तेल, मिठाई, सजावटी सामान, रंगोली, फूल, मोमबत्ती, कपड़ा, सोना चांदी और बर्तन आदि की बिक्री से व्यापार जगत से जुड़े लोगों का आर्थिक उन्नयन हो जाता है इस त्योहार के बहाने, दीपावली के बहाने, या किसी अन्य पर्व में भी यही होता है। यानी प्राचीन व्यवस्था के तहत दीपावली को मनाया जाए तो इसमें सभी का कल्याण समाहित होता है। कहते हैं कि हमारा देश ऋतुओं का देश है। मौसम के बदलाव से जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, वहीं इसमें कुछ चुनौतियां भी है। अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन कर दें तो चुनौतियां भी उत्पन्न हो जाता है। एक और जहां अप्रैल, मई और जून में खूब गर्मी होती है, वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर को बरसात का महीना कहा जाता है। जाहिर है, बरसात के बाद यत्र तत्र जल जमाव की वजह से सीलन हो जाता है या सीलन उत्पन्न हो जाता है। घटते तापमान और नमी के कारण कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया उन सीलन के द्वारा उत्पन्न होने लगता है या बनने लगता है। जहरीले कीड़े मकोड़ों की संख्या में भी बरसात के बाद बहुत तेजी से वृद्धि हो जाता है। यह सूक्ष्म जीव हमारे घर के किसी कोने में या लंबे समय से रखे हुए सामान के नीचे अपने आप पनपने लगता है। कई बार यह भयानक बीमारी का कारण भी बन जाता है। इन्हीं कारणों से दीपावली के मौके पर घर की सफाई करने और उसकी पुताई करने का प्रचलन भी रहा है। इसके बाद तेल के दिए जलाने से रोशनी की गर्माहट में यह सूक्ष्म जीवाणु स्वतः नष्ट हो जाता है। अनजाने में दिए की जगह बिजली की चकाचौंध, पटाखों की आवाज और पटाखों से निकलने वाली जहरीली धुआं से हालिया वर्षों में मानव जीवन को बहुत नुकसान हो गया है। अब तो पूजा के नाम पर लाउड स्पीकर बजाने का प्रचलन भी जोर पकड़ने लगा। इससे और भी नुकसान हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। आपने गौर किया होगा कि हालिया दिनों में अचानक मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लोग इसको हार्ट अटैक का नाम दे रहे हैं, पर गौर से देखें तो इसमें आपको प्रदूषण का बढ़ता प्रकोप साफ साफ दिखाई दे जाएगा। ऐसे में सोचना आपको है, जो त्योहार जीवन की रक्षा के लिए बना था उसे उसी रूप में मनाना है या त्योहार की आड़ लेकर जीवन को और खतरे में डालना है। सोचना आपको है। आप सोचिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।